कैसे हैं दोस्तों? अच्छे होंगे, अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो। चलो स्टार्ट करते हैं। और जो आज इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहला मुकाबला खेला गया बड़ोदरा में, और ये मैच बहुत महत्वपूर्ण था विराट कोहली रोहित शर्मा की प्रेजेंस पर लेकर के। लेकिन विराट कोहली 7 रन चूक गए अपने शतक से। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी भी इंडिया को जीतने के लिए 1 रन चाहिए है और मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। केएल राहुल ने बहुत बेहतरीन चौका मारा कवर्स के बीच से, गेंद गई 4 रनों के लिए और ये बहुत ही शानदार चौका था। और या इस चौके के साथ अब 1 रन चाहिए 7 बॉलों में, मतलब इस ओवर में 8 रन आ चुके ऑलरेडी और इंडिया लगभग ये मैच जीत चुका है। लेकिन मैं इस मैच के इंडिया के जीतने के बाद भी बहुत सारा डिस्कशन है जो इंडिया की जो एक मिनी कोलैप्स था उस पर भी बात करेंगे, पतझड़ जो विकेटों का लगा उस पर बात करेंगे, और फिर जिस तरीके की अप्रोच न्यूजीलैंड ने दिखाई। न्यूजीलैंड की टीम से बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है इस टीम में। जैसे आप लोगों को मैं बताऊं, न्यूजीलैंड की टीम से कौन बड़े बड़े नाम नहीं है, बहुत बड़े बड़े नाम्स नहीं है। केन विलियमसन नहीं है, जैकब डफी को आराम दिया गया था। जैकब डफी जो न्यूजीलैंड के 2025 के प्राइम बॉलर रहे हैं, तो फिर उसके बावजूद भी हमने 300 रन करवा दिए। कहाँ पर कप्तानी का फेलियर हुआ? फील्डिंग के अंदर हमने मोहम्मद सिराज से मात्र 8 ओवर क्यों कराए, ये भी एक बहुत बड़ी क्योंकि मोहम्मद सिराज अच्छा डाल रहा था। आप हर्षित राणा को लेके आते हैं और ये बेहतरीन गगन चुंबी छक्का है और इस 6 रनों के साथ इंडिया ने न्यूजीलैंड को 6 गेंदों रहते हुए ये मैच हरा दिया है। चलो भाई लोगों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और केएल राहुल ने बेहतरीन छक्का मारकर इस मैच को फिनिश किया और इंडिया विन बाय 6 विकेट्स। तो इंडिया ने न्यूजीलैंड को बड़ोदरा में तो ये वनडे हरा दिया था। आर अश्विन ने तो बोला भी, बोल्ड स्टेटमेंट दिया था कि अगर न्यूजीलैंड एक भी मैच जीतती है तो वो सीरीज बराबर पर होगी, क्योंकि इंडिया की टीम और न्यूजीलैंड की टीम बहुत तगड़ी टीमें हैं, दोनों नहीं। न्यूजीलैंड की थोड़ी कमजोर साइड है, इंडिया की बहुत तगड़ी टीम है। विराट फैंस बहुत ज़्यादा नाराज होंगे, निराश होंगे, हताश होंगे, लेकिन निराशा की कोई बात नहीं। विराट कोहली ने अपना शतक मिस किया है, ये बात तो सच है, लेकिन 93 रन की पारी किसी शतक से कम नहीं थी विराट कोहली के फैंस के लिए। क्योंकि वहां पर आपको मैं विराट कोहली के विकेट का थोड़ा एनालिसिस करते हैं। विराट कोहली पिछले 2-3 ओवरों से फंसा हुआ खेल रहा था। एक बॉल मिल रही थी, 2 बॉल मिल रही थी, टैप करके सिंगल हो रहा था। वहां पर जब जेमिंसन ने का ओवर स्टार्ट हुआ, वो लास्ट ओवर था जेमिंसन का, वहां पर थोड़ा दिमाग लगा के, 1 ओवर और बचा हुआ था, दिमाग लगा के विराट को खेला, ये ओवर निकाल के हो सकता है अगले ओवर में सेंचुरी हो जाती। विराट ने आगे बढ़ के शॉट खेलने की कोशिश करी और बेहतरीन कैच लिया ब्रेसवेल ने विराट का, और विराट 93 पर पवेलियन लौट गए। इस तरीके से विराट का विकेट गिरा। चलो वीडियो अब आपको तसल्ली से पूरी वीडियो समझाते हैं कि मैच में हुआ क्या, कैसे क्या हुआ और किस तरीके से भारत ने अपने बॉलिंग को कमजोर किया। 301 रन बड़ोदरा की पिच पर, आप समझ लो किसी फ्लैट पिच पे 300-400 रन के बराबर हो गए। अब मतलब यहां पर 250 के बाद जो टोटल जा रहा है वो बहुत ज्यादा टोटल हो जाता है। 250 इज मोर, 250 275 यही एवरेज स्कोर था इस पिच के अंदर। लेकिन फिर आपने कॉम्बिनेशन, बैटिंग की कॉम्बिनेशन को किस तरीके से यूज किया आपने। ओपनर्स में ठीक है, रोहित गिल, 3 विराट, 4 अय्यर। अब 4 तक तो आप फिक्स रखे, 5वें पर आपने लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन करना शुरू कर दिया, जडेजा को भेज दिया। वहां पर गलती हुई किसके साथ? कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल के साथ। क्योंकि 5 नंबर पर आपको लाना ही चाहिए था केएल राहुल को। केएल राहुल स्टेबिलिटी प्रदान करता है। केएल राहुल जिस तरीके का बैट्समैन है वो आपको रोकता है, पतझड़ जो विकेट का लगा हुआ था वो रोकता है। लेकिन वहां पर जडेजा को भेज के, एक आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन को भेजकर पतझड़ को जारी रखा। फिर श्रेयस अय्यर का विकेट, नथिंग शॉट, कुछ नहीं बोल सकते उस शॉट के लिए यार। जब आपको पता है जेमिंसन का लास्ट ओवर है, आपको धैर्य से खेलना है, वहां पर सच बता रहे सबके गोटे एकदम मुंह में आ चुके थे। क्योंकि यार 58-59 रन चाहिए, 54 बॉलें शेष थी
और अगर वहां पर एक विकेट हर्षित राणा का वो कैमियो आ गया 26-27 रनों का, अगर वो नहीं आता हर्षित आउट हो जाता, और वो भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर था, काम कर गया आज, क्योंकि न्यूजीलैंड की एक कमजोर साइड थी। यहां पर मैट हेनरी नहीं है, जैकब डफी नहीं है, तो ये दो जो मेन आदमी नहीं है इस टीम में, अगर ये जैकब डफी, मैट हेनरी और काइल जेमिसन की तिगड़ी होती और ये सोडी चार, तो ये मैच इंडिया हार जाता। जहां से विराट कोहली, अब विराट कोहली की पोजीशन आप देखिए कितनी महत्वपूर्ण है इस टीम के अंदर। 2027 वर्ल्ड कप में जो अगर मगर सोच रहे हैं कि विराट कोहली को बाहर कर दें या रोहित शर्मा को बाहर कर दें, लेकिन आप विराट कोहली की पोजीशन देखिए, जब तक विराट कोहली मैच खेल रहा था तब तक आप देखते मैदान पे था, ऐसा लग रहा था कि ये चेज कितना इजी है। जैसे ही विराट कोहली आउट हुआ, चेज ऐसा लगा कितना टफ है। दैट्स अ प्रॉब्लम, टीम इश्यूज है। बट केएल राहुल ने जिस तरीके से फिनिश किया गेम को, वो अपना अप्रोच दिखाता है। टॉस, सबसे पहले टॉस पे बात करते हैं। टॉस तो जीत लिया, कोई बात नहीं, बहुत सुमन गिल एक बहुत बड़ा कप्तान बन सकता है यार। देखो, बनने के लिए कोई भी कप्तान बन सकता है। इट्स नॉट इशू अबाउट कैप्टेंसी, इट्स नॉट इशू अबाउट नॉलेज बैट्समैन से, बट ही इज द 28 इंची कमर। यार विराट कोहली 37 साल का है, मैं इस बात को जरूर बोलूंगा, मैं नहीं, हर कोई बोलेगा। 37 साल का है विराट कोहली, 93 रन की पारी खेली है, उससे ज्यादा बैटिंग करी है, और क्रैम्प्स नहीं आए उसको, ना क्रैम्प्स आए, ना बॉडी पेन हुआ, ना पानी पिया उसने, ना केला। ये आदमी 56-57 रन क्या बनाया, क्रैम्प्स आने लगे, बॉडी पेन होने लगा, भाई ट्रीटमेंट ले रहा है मैदान पे। भाई तुम 24 साल के हो, 25 साल के हो शुभमन गिल, और तुम इस तरीके का, तभी यार जब मेन मैच आता है तो तुम्हारा फ्लॉप शो दिखना शुरू हो जाता है। ये क्या था आज? और वहां पर जो ब्रेक अगर 1-2 मिनट का लिया, वहां से मोमेंटम गायब हुआ है। मैं लिटरली सच बता रहा हूं, वहां से मोमेंटम गायब हुआ। विराट कोहली का भी वहीं से मोमेंटम, शुभमन गिल ने तुरंत अपना विकेट दे दिया। अब आप एक मोमेंटम में चल रहे हैं और आपको क्रैम्प्स आना शुरू हो गए। इंसान हो, क्रिकेटर हो भाई, एथलीट हो, इतनी जल्दी क्रैम्प्स आने लगे कि 37 साल के बंदा तुम्हारे साथ खेल रहा है, उसको क्रैम्प्स नहीं आ रहे हो, तुमको क्रैम्प्स आ रहे हैं। बहुत सारे लोग निराश होंगे, हताश होंगे कि मैंने शुभमन गिल की बहुत ज्यादा क्रिटिक कर दी है। मैं क्रिटिक्स नहीं करता शुभमन गिल, फेबुलस बैट्समैन, बट फेबुलस बैट्समैन तो है, लेकिन उसके पास अपनी जो फेबुलस बैट्समैन की जो स्पिरिट है वो दिखाने की जरूरत है, जो कमजोर है शुभमन गिल के अंदर। कितनी तारीफ करूं मैं शुभमन गिल की, आज कितने बड़े ब्लंडर्स किए हैं आज बॉलिंग में शुभमन गिल ने। एक एक ब्लंडर पे बात करते हैं भाई। पहली बात, कुलदीप यादव का कोटा पूरा नहीं कराया, कुलदीप यादव को लेट लाना, फिर प्लेइंग 11 में हर्षित राणा को क्यों डाला गया? चलो ठीक है, काम आया 8 नंबर पे बैटिंग, आप वॉशिंगटन को बाहर कर सकते थे, आपके पास जड्डू था, आप स्पिन, मतलब मेरे हिसाब से कुलदीप के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए था। बट इट्स अ प्रॉब्लम, इशू। अर्शदीप सिंह को इस टीम का हिस्सा होना चाहिए था। आप हर्षित के 29 रनों पर रिलाई नहीं कर सकते। अगर हर्षित को आके नीचे से रन बनाने पड़ रहे हैं तो आपका मिडिल ऑर्डर, आपका टॉप ऑर्डर सारा का सारा फ्लॉप है। न्यूजीलैंड की शुरुआत बहुत अच्छी रही। न्यूजीलैंड ने जिस तरीके से इंडिया के शुरुआत के बॉलर्स थे दोनों, मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा को जिस तरीके से टैकल किया, हाँ हर्षित राणा ने विकेट निकाल दिया था नेक्री हेनरी निकल्स का, वो कैच छोड़ा कुलदीप यादव ने डीप पर थर्ड मैन के एरिया में, वो एक ठीक है। हर्षित राणा ने बॉलिंग बहुत ब्रिलियंट करी, मैं क्रिटिक्स अपनी जगह है, हाँ उसने बॉलिंग अच्छी करी, लेकिन हर्षित राणा को भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। इस पिच पर हर्षित राणा का 5 से नीचे का इकोनॉमी रहना चाहिए था अगर हर्षित राणा को अच्छी बॉलिंग करनी थी, जैसे मोहम्मद सिराज का रहा है।
जैसे कुछ समय तक प्रसिद्ध कृष्णा का रहा था, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा बाद में आकर अपने इकोनॉमी को बढ़ा गए थे। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। इशू इज नॉट इंडियन टीम अबाउट इट्स स्किल्स, cricketing facts, but issue is Indian team about batting order, playing 11, and approach of the game. This is the issue which is understood by coach Gautam Gambhir. He's not understanding. He मतलब गौतम गंभीर को क्या लगता है कि कोई भी टीम इंडिया को हरा नहीं सकती? भाई अभी वर्ल्ड कप पास में है, T20 वर्ल्ड कप, औकात सब सामने आने वाली है। मैं बोल्ड प्रिडिक्शंस तो नहीं करता, लेकिन मैं एक बोल्ड बात बोलना चाह रहा हूं, इंडिया की औकात इस T20 वर्ल्ड कप में आपको सामने दिखेगी। अगर ये जो अप्रोच रही कि हाँ तू खेल ले 4 नंबर, तू खेल ले 5 नंबर, तू खेल ले 3 नंबर, तो कितनी भी मजबूत टीम हो भाई, वो फ्लॉप एक बार होती जरूर है। हर किसी को अपने बैटिंग ऑर्डर का और अपने ऑर्डर का ख्याल रखना चाहिए। तिलक वर्मा देखो चोटिल हो रहा है, अय्यर को लेके आओ भाई। डेवन कॉनवे बात करते हैं। न्यूजीलैंड 300 रन बनाए न्यूजीलैंड ने, मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला था इससे पहले। 300 रन डेवन कॉनवे, 56 रन बनाए डेवन कॉनवे ने भाई। तो पहला विकेट हेनरी निकल्स को केएल राहुल ने एक बेहतरीन कैच लेके इस जोड़ी को तोड़ा। ये 116 रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी। वहां पर ना विकेट सिराज को मिल रहा, ना कुलदीप को मिल रहा, ना राणा को मिल रहा, और ना ही कृष्णा को मिल रहा, किसी को भी विकेट नहीं मिल रहे थे। लेकिन हर्षित राणा ने अपने दूसरे स्पेल में शानदार बॉलिंग की शुरुआत करी और सबसे पहले हेनरी निकल्स को राहुल के हाथों कैच कराया, और फिर हर्षित राणा ने, भाई जितनी तारीफ करूं मैं उस बंदे की, क्योंकि उसने आज विकेट भी लिए और अप्रोच रन भी अच्छे बनाए। इस कंप्लीट क्रिकेटर आज नजर आया हर्षित राणा। डेवन कॉनवे ने को क्लीन बोल्ड मारा, 56 रन। डेवन कॉनवे ऐसे T20 का भी हिस्सा थे, नहीं खेल रहे ऐसे T20, लेकिन केन विलियमसन ऐसे T20 खेलने के कारण नहीं खेला, आपको पहले ये वाली बात बता दो। तो डेवन कॉनवे और हेनरी निकल्स एक अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी, बढ़िया पार्टनरशिप चल रही थी। वहां पर हर्षित राणा को एक वन चेंज लाया जाता है, हर्षित राणा एज निकालते हैं और विकेट दिलाते हैं। इसके बाद बिल यॉन्ग को मोहम्मद सिराज ने जिस ब्यूटी पर आउट किया ना भाई, बॉल ही मोहम्मद सिराज के दोनों विकेट बेहतरीन बॉलिंग, बहुत अच्छी बॉलिंग थी। इसके बाद डैरिल मिचेल पे बाद में बात करेंगे, क्या इस बंदे की अप्रोच ऑफ द गेम पर आज जरूर डिस्कशन करेंगे। आपको जिस तरीके के स्ट्राइक रेट से ये खेलता है और फिर जिस तरीके से स्ट्राइक रेट को बैरी करता है, जरूर आप सुनना ये पूरी की पूरी। ग्लेन फिलिप्स ज्यादा देर मैदान पे नहीं टिके, श्रेयस अय्यर ने उनका कैच लिया कुलदीप यादव की बॉल पे 12 रन 19 बॉलों में, और मिचेल हे जो विकेट कीपर है बोल्ड मारा, प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छा बॉल था 16 रन। मोहम्मद सिराज ने जैक फ्लॉक्स को बोल्ड मारा, बहुत बेहतरीन बॉल था, पड़ा अंदर आया, गेंद जितना सीम होना था, स्विंग होना था, उतना ही हुआ। और सबसे बड़ी बात आपको एक और बताते हैं, 35 ओवर के बाद क्या होता है कि एक बॉल ली जाती, 34 ओवर के बाद, मतलब 35 से लेकर 40 तक एक ही बॉल का यूज होगा। पहले क्या है, 2 बॉल चलती रहेंगी, आपको एक बॉल चूज करनी पड़ेगी। वहां पर क्या होता है, रिवर्स स्विंग और स्विंग गेम को आप 35 ओवर के बाद उतने रन नहीं बना पाती हैं टीमें, क्योंकि जब दूसरी बॉल आ जाती है आपको एक ही बॉल से 15-16 ओवर करने हैं, वहां से दिक्कत होती है, क्योंकि इस रिवर्स स्विंग अगर किसी को आती है, रिवर्स स्विंग होना स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद 300 रन बनाए 8 विकेट पर डैरिल मिचेल, 71 बॉलों में 110 मिनट बैटिंग करी, 5 चौके और 3 छक्के। अप्रोच बताते हैं किस तरीके की अप्रोच गेम को चलाने के लिए डैरिल मिचेल ने करी। अच्छी पार्टनरशिप हो गई थी पहले विकेट के लिए, लेकिन 3 क्विक विकेट मिले इंडिया को, 3 क्विक विकेट मिले दोनों ओपनर्स, और इसके बाद बिल यॉन्ग, फिर चौथा ग्लेन फिलिप्स भी आउट होते चले गए। मतलब 200 रन पे तकरीबन 5 विकेट थे, और इसके बाद छठा भी 237 के, मतलब 237 रन और 42 ओवर हो चुके थे। मतलब वहां से ऐसा लग रहा था इट्स इम्पॉसिबल टू गोइंग 300, 260-270 तक टीम निपट जाएगी। लेकिन अब मैं आपको समझाता हूं कि अप्रोच किस तरीके से गेम की धीरे धीरे करी डैरिल मिचेल ने।
डैरिल मिचेल पहले अपने स्ट्राइक रेट को नहीं देखा कि मुझे 100 का रखना है, 50 का रखना है, 70 का रखना है, 80 का रखना है। धीरे 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 गेम को चलाता गया और 50 किया, 40 किया। लेकिन जब अपने स्टेयरिंग पे पैर दबाया और एक्सेलरेटर पे पैर दबाया और 50 से 80 कब पहुंचा, 20 बॉलें ली, 15 बॉलें ली 50 से 80 में पहुंचने के लिए, वहां पर दिखता है कि एक अप्रोच किस तरीके से, आप 1 से 10 रन में क्या अप्रोच करते हैं, 10 से 40 में क्या और 40 से 80 में, इस अप्रोच को, क्योंकि एक छोर से विकेट गिरते जा रहे हैं और उस विकेट को भी रोकना है और फिर विकेट रोकने के बाद आपको फंबल भी नहीं होना है, और फंबल भी नहीं हुआ। लास्ट में जाकर प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर में चौका छक्का चौका ले लिया था, लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छी बॉल थी, वहां पर प्रसिद्ध कृष्णा ने आउट किया। 84 रन की पारी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। भारत की बॉलिंग कार्ड पे बात कर लेते हैं। मोहम्मद सिराज 8 ओवर 40 रन 2 विकेट, हर्षित राणा 10 ओवर 65 रन 2 विकेट, वॉशिंगटन सुंदर 5 ओवर 27 रन 2 विकेट, प्रसिद्ध कृष्णा 9 ओवर 60 रन 2 विकेट, कुलदीप यादव 9 ओवर 52 रन 1 विकेट, रविंद्र जडेजा 9 ओवर 56 रन 2 विकेट। भारत की तरफ से रोहित शर्मा ने आज बहुत अच्छे शॉट्स दिखाए। 2 पुल शॉट मेरे आंखों के सामने से जब गुजरे तो मुझे ऐसा लगा कि वो रोहित शर्मा नहीं, वो पुराना रोहित शर्मा नजर आ रहा था यार। वो दोनों पुल शॉट जो छक्के के लिए गए ना, मतलब ऐसा लग रहा था आज रोहित की सेंचुरी पक्की है। लेकिन फिर एक पुल शॉट ही अटेम्प्ट था और वो ब्रेसवेल ने कैच लिया जमेंशन की बॉल पे। शुभमन गिल एक जीवनदान 8 रन पे भाई ग्लेन फिलिप्स ने दिया। इसके बाद इस 28 इंची कमर को हो गया भाई क्रैम्प्स, और जब इस 28 इंची क्रैम्प्स हुए तो फिर ये अगली बार आउट होकर पवेलियन चलाई गया। 71 बॉलों में 56 रन, अच्छा बबरो हुआ था इसको। और ये बाबर आजम की अप्रोच से ही T20 खेलता है, टेस्ट खेलता है, वनडे खेलता है। कैसा घंटे का हम लोगों को मिला है ये शुभमन गिल भाई यार, इसको बाहर निकालो, यशस्वी जायसवाल को लेके आओ कि ना तो कप्तान बनने लायक है इसके अंदर स्किल्स यार। प्योर क्रिकेटर तो मुझे ये नजर ही नहीं आता कहीं से, किसी भी एंगल से पता नहीं क्या नजर आता है। बोलना नहीं चाहूंगा बट अजीब आदमी नजर आता है मुझे। विराट कोहली, कुछ लोगों की जलने की मुझे थोड़ी महक सी आ रही है, बदबू आ रही है। जल रहे होंगे ना? अरे मतलब वो क्या बोलते हैं, किसी ने बोला था कि वो कमिटमेंट्स नहीं है विराट कोहली रोहित शर्मा के। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वो बहुत बोलता है यार, बहुत बोलता है कमिटमेंट्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। पिछली 5 पारियां उठा के देख लो, कमिटमेंट्स तुम्हारे मुंह के सामने खड़े हैं। 3 साउथ अफ्रीका, 1 ऑस्ट्रेलिया, और ये 93 रन की पारी जिसमें 3 अर्धशतक और 2 शतक है। अजीत अगरकर, गौतम गंभीर बहुत ट्रोल करते, बहुत ट्रोल हो गए तुम अब बचे ही नहीं हो। नालायकी की हद हो चुकी है। विराट कोहली आज शतक के लगभग करीब था, वो तो एक खुद के जाल में विराट कोहली फंस गया। 93 रन 91 बॉल्स। इसके बाद श्रेयस अय्यर की अप्रोच देखने लायक थी भाई लोगों, बहुत बढ़िया अप्रोच थी श्रेयस अय्यर की। 49 रन 47 बॉल्स। और हर्षित राणा ने एक अच्छा कैमियो खोला जहां से इंडिया को जीत मिली, और केएल राहुल ने भी। लेकिन बॉलिंग में भाई मुझे जिसने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया वो है कैल जेमिसन। 10 ओवर 41 रन 4 विकेट, बहुत इंप्रेस किया, बहुत ज्यादा इम्प्रे। और इसके बाद जैक फ्लॉक्स 10 ओवर 49 रन, आदित्य अशोक 6 ओवर 55 रन, बहुत महंगे साबित हुए। डेब्यू मैच था फिर भी। क्लार्क, ब्रेसवेल, बाकी इतना चला नहीं। लेकिन हाँ, मुझे काइल जेमिसन ने भारत को एक मिनी कोलाप्स दिया और लगा कि भारत वहां से मैच हार भी सकता है, लेकिन वहां पर हर्षित राणा, केएल राहुल ने मैच को बचाया और इंडिया को जिताया। आप लोग भी अपने व्यूज कमेंट में लिख सकते हैं, बहुत सारे आपके पॉइंट्स होंगे, अपने कमेंट्स में लिखो, अगली बार मैं लूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना भाई लोगों। चलो मिलते हैं।